अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मीठा सोडा। जी हाँ, मीठे सोडे के सेहत के लिए 12 बेहतरीन फवाइद लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मीठा सोडा यानी हाई कार्बोनेट ऑफ सोडा खानों में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी साइंस है जिसके बगैर बेकरी की मसनूआत नामुकम्मल हैं। यह हमारे पकोड़ों को जादुई तौर पर फ्राई होने के दौरान फुलाता है। दुनिया भर के बेशुमार खानों में इस्तेमाल होता है, मगर ये मीठे सोडे की वाहिद खूबी नहीं है। इस वीडियो में हम मीठे सोडे के हमारे जिस्म के लिए 12 ऐसे इस्तेमालात का मैं जिक्र करूंगा जिन्हें जानकर आप भी इसकी इन खूबियों से मुस्तफीद होना चाहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हों, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक मीठे सोडे की जानिब। सबसे पहले नंबर पर मीठा सोडा मैदे की तेजाबियत के लिए इंतहाई मुफीद और कारगर गिना जाता है। मैदे की तेजाबियत तकलीफ दे साबित होती है। इस तकलीफ में मीठा सोडा आपकी हेल्प करता है। एक गिलास ठंडे पानी में 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा शामिल करके पी लें। इससे मैदे की तेजाबियत खत्म करने में मदद मिलेगी। दूसरे नंबर पर है वर्जिश की ताकत बढ़ाने का तरीका। मीठा सोडे को एथलीट्स बतौर सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। माहिरीन का कहना है कि यह सख्त वर्जिश के दौरान तवानाई को बढ़ाने का बायस बनता है, क्योंकि इसका पीएच लेवल हाई होता है, जिससे वर्जिश करने के दौरान को लंबा करने में मदद मिलती है। तीसरे नंबर पर है गुर्दों की बीमारी। जी हाँ, गुर्दे हमारे जिस्म में कई अहम अफ़ाल सर अंजाम देते हैं और बेकिंग सोडे पर होने वाली एक रिसर्च के नताइज के मुताबिक वो अफराद जो इसे बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, उनमें गुर्दों की बीमारी फैलने के खदशात कम होते हैं। चौथे नंबर पर है दांत साफ करने के लिए। टूथपेस्ट बनाने वाली दुनिया की कई कंपनियां अपने टूथपेस्ट में मीठे सोडे का इस्तेमाल करती हैं। ये दांतों के मैल को साफ करने में इंतहाई कारआमद होता है, जो पीलाहट को खत्म करके दांतों को सफेद बनाता है। आप मीठे सोडे के साथ ब्रश कर सकते हैं। इसे टूथ ब्रश पर लगाएं और दांतों पर मलने के बाद कुछ देर लगा रहने दें, फिर अच्छी तरह ब्रश करके कुल्ली कर लें। आपके दांत सफेद और चमकदार हो जाएंगे। 5वें नंबर पर है पसीने की बदबू। मीठे सोडे में एंटी बैक्टीरिया खूबियां पसीने में पैदा होने वाले बैक्टीरिया का खात्मा कर देती हैं, जिससे पसीने में बदबू पैदा नहीं होती। आप नहाने के बाद इसे बगलों में इस्तेमाल करें। अगर पांव से बदबू आती है तो जुराबें पहनने से पहले पांव पर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा मल लें। ये आपके पसीने की बदबू को खत्म कर देगा। 6ठे नंबर पर है माउथ वॉश। मीठा सोडा बैक्टीरिया का दुश्मन है और बैक्टीरिया मुंह में बदबू पैदा करने के लिए एक बड़ी वजह है। 1 चाय के चम्मच मीठा सोडा 1 कप पानी में मिक्स करके अब आप इसे बतौर माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है जिल्द की सफाई के लिए। जिल्द पर जमी मैल और डेड स्किन को उतारने के लिए उस वक्त मीठे सोडे का कोई नेमुल बदल नहीं है।
आप इसमें 3 हिस्से मीठा सोडा और 1 हिस्सा पानी मिलाएं और इसे जल्द पर अच्छी तरह मला जाए तो ये डेड स्किन उतार कर जिल्द को साफ सुथरा बना देता है। इसी तरह बाज लोग इसको चेहरे पर भी इस्तेमाल करते हैं। 8वें नंबर पर है कीड़े मकोड़ों के काटे का इलाज। छोटे मोटे कीड़े के काटने से अगर जिल्द पर खारिश या जलन हो रही हो तो भी मीठे सोडे का इस्तेमाल आपकी मदद कर सकता है। 1 चम्मच मीठा सोडा में थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बना लें और इसे काटे हुई जगह पर लगाएं, तकलीफ में राहत मिलेगी। 9वें नंबर पर है बतौर शैम्पू इसका इस्तेमाल। अगर घर में शैम्पू खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, मीठा सोडा भी बतौर शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता है। मीठे सोडे को सेब के सिरके में शामिल करके इसे बतौर शैम्पू इस्तेमाल करें। याद रखिए, मीठा सोडा सर की जिल्द के pH लेवल पर असर अंदाज होता है, इसलिए इसे बतौर शैम्पू हर मर्तबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 10वें नंबर पर है लग्जरी बाथ। अपने नहाने के टब में मीठा सोडा शामिल करके इसे पानी में मिक्स कर दें और इस पानी में नहाएं। यह आपके जिस्म को कुदरती तौर पर ऐसी ट्रीटमेंट देगा कि आप याद रखेंगे। 11वें नंबर पर है बच्चों की स्किन पर रैशेस के लिए। बच्चों के डायपर की वजह से होने वाले रैशेस को खत्म करने के लिए मीठे सोडे को पानी में मिक्स करके जिल्द पर मलने से राहत मिलती है और ये रैशेस खत्म करने में मदद करता है। 12वें और आखिरी नंबर पर है पांव के लिए। किसी प्लास्टिक के टब वगैरह में गर्म पानी लेकर इसमें 3 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करके उस पानी में पांव को 5 से 10 मिनट तक भीगा रहने दें, फिर नरम कपड़े से खुश्क कर लें। आपके पांव इस सोडे वाले पानी में रहने की वजह से आपकी थकावट खत्म करेंगे। इसके अलावा निखर कर पांव आपके बेहतरीन चुट्टे सफेद हो जाएंगे। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें मीठा सोडा से सही तौर पर मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।